हे ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग में हम ये जानेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा ये होगा कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। सेकंड इज गोना बी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंड फोर्थ फ्यूचर प्रिडिक्शन आपके और आपके पार्टनर में। एंड फिफ्थ इज गोना बी अ यूनिवर्स गाइडेंस आप जिनके बारे में जानना चाहते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डीले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर का नाम सोचो। 3 बार आप डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल एक्सेल करो। आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप इनहेल एक्सेल कर सकते हो। और या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस दिस गोना बी अ जनरल रीडिंग, सो ये जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज़ टेक इट, अदरवाइज लीव द रेस्ट बिहाइंड। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और आप ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करे और आपने कौन सा पाइल पिक किया है और वो पाइल आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। सो या फर्स्ट हम ये देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। सो गाइस मैंने कार्ड निकाल लिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पाइल। ठीक है, आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा पाइल जिसके तरफ आपको पहली बार देख के या ये वाले की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन फॉलो करो और आप देखो कि कौन से किसके तरफ आप थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपना टाइम लो, सोचो। ओके, तो हम रिवील करते हैं पाइल 1। ओके, पाइल 1 में आपने आपके पार्टनर का नाम तो सोच ही लिया होगा। तो उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो ये है कि येस ही डेफिनेटली मिसेस यू। जिसका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। और वो लाइक एक सरेंडर वाले जोन में है कि अगर किस्मत में, बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो वो मेरे पास आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी। तो अभी थोड़ा सा मूड नहीं है उनका एक्शन लेने का, बट बात होने के डेफिनेटली चांसेस दिख रहे हैं मुझे 20 दिन के अंदर। पॉजिटिव है, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप बात करो, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा वो वाले जोन में है कि लेट्स सी, थोड़ा अपने बारे में भी वो सोच रहे हैं। आपके बारे में आपको डेफिनेटली मिस तो करते हैं, बट वो सरेंडर की एनर्जी में है कि अगर हमारे किस्मत में हुआ तो हम मिलेंगे। पॉजिटिव है, ठीक है, सोचते तो हैं आपके बारे में। तो अगर आप भी सेम फील करते हो अपने पार्टनर को लेके तो आप एक हाय हेलो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। आपके पार्टनर सच में खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अगर आप उनको खुद से मैसेज करते हो। तो जो जिसके पास ये वीडियो जो देख रहा है, अगर आप खुद से भी मैसेज करते हो तो अच्छा होगा। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप साथ रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, और जो सिंगल है, सिंगल के लिए भी
आपको रश नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी के पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ हमसे और भी दूर जाती है। रश नहीं करना, रुक जाओ एक जगह, सरेंडर की एनर्जी रखो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जिसको आप मानते हो उनके ऊपर छोड़ दो। आप बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, कुछ टाइम में ही बहुत अच्छा पार्टनर जो है आपके लिए, वो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ जाएगा। बट तभी आएगा जब आप रश नहीं करोगे। अगर आप रश करोगे तो वो चीज़ें दूर होती जाएगी और एनर्जी ब्लॉकेज होता जाएगा। तो इट्स बेटर अपना खाओ पियो जियो, ऐश करो और उस साइड पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ चांसेस हैं। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। अब हम आते हैं पाइल 2 में, उनकी एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो द करंट फीलिंग इज़ दैट आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं आपसे, बट एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं। अब वो ना अपने इमोशंस को बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। या तो अभी जिसका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, उनके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सब कुछ कर लेता हूँ और सब कुछ करने के बाद फिर मैं उससे बात करूँगा। ऐसा एक है, पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ गया उनके अंदर, समझदारी आ गया है। और जो नो कांटेक्ट में है या जो रिलेशनशिप में भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर को ना इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि हाँ वो तो है मेरे साथ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, देन फिर उसके बाद जाऊँगा। बट इट इज़ नॉट गुड थिंग। अगर आप अपना पूरा काम करोगे, लास्ट में जाओगे और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो इसमें आपका नुकसान है। क्या पता एक टाइम के बाद उनको ही मन ना करे आपके साथ रहने का, ऐसा भी हो सकता है। तो इफ़ यू हैव फीलिंग और समथिंग देन प्लीज़ डू एक्सप्रेस। ठीक है, आपको एक्सप्रेसिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं लेकर आना है। आप कुछ भी करो, आपका पार्टनर आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और आप उसको इम्पॉर्टेंट फील कराओ कि यस आप हो मेरे लाइफ में। भले आप कितना भी बिज़ी हो, एटलीस्ट एक सुबह कुछ मैसेज या रात को सोने से पहले तो सब फ्री होते हैं, तो एक मैसेज ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी करंट फीलिंग यही है कि स्ट्रिक्टनेस वो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, उनकी तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। बाकी प्यार है, सब है, बट ही इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव। या तो आप समझ जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा। तो या दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पाइल। ओके, पाइल 3 उनकी करंट फीलिंग क्या है। पाइल 3 इज़ लाइक बैलेंस की कमी है रिलेशनशिप में आपके। दोनों साइड से म्यूचुअल नहीं हो रहा है, एक को लग रहा है कि मेरे साइड से ज़्यादा हो रहा है, एक को लग रहा है कि उसके साइड से ज़्यादा, एक को लग रहा है कि मेरे साइड से ज़्यादा हो रहा है। मतलब दोनों यही लेकर चल रहे हैं। अगला इंसान अपने में ही खुश है कि थोड़ा बहुत कर दिया, और अगले को चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता। तो रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ही। और अभी रिलेशनशिप लाइक ऐसे 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 चल रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा सब कुछ लगता है, उसके 2 दिन बाद चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। तो आप ना ओपन कम्युनिकेशन करो। ठीक है, 1 to 1 कभी बैठो, जो जो आपको बुरी लग रही है अपने पार्टनर को लेके वो एक कॉपी पेन में लिखो और उसके साथ बैठ के एक बार बोल दो। ये नहीं होना चाहिए कि अगले इंसान को पता ही नहीं है आप बुरा फ़ील कर रहे हो। उसको बता दो कि आप क्या-क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है? बता के उसके बाद भी देखो चेंजेस आता है कि नहीं। उसके बाद भी सेम चीज़ अगर पैटर्न रिपीट होता है ना, तो आप बैक स्टेप लो। वो सही रहेगा कि आप बैक स्टेप लो, अपने ऊपर ध्यान दो और 110% उनको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बता दिया, आपका जो काम था उनको पता चल गया, अब वो क्या एक्शन लेते हैं ये उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है? आपको जितना करना था, आपको वेट करना था, आपने सब कर लिया। बट इट्स ऑल अबाउट
रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअली, हर चीज़ होना चाहिए। अगर म्यूचुअल नहीं होगा तब सही नहीं होगी, आपकी नाव डूब जाएगी। ठीक है, अगर हम नाव में बैठे तो हमको ऐसे ऐसे चप्पू चलाना पड़ेगा ना, दो साइड, जैसे कयाकिंग भी होता है, दो साइड करना पड़ेगा, एक एक साइड नहीं हो सकता। एफर्ट्स दोनों साइड से होनी चाहिए। अगर एफर्ट्स एक साइड से हो रहा है तो आपको बैक स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार आप बोल दो, बोल के ख़त्म कर दो। अब देखो, ऑब्जर्व करो, वेट करो कि वो क्या करते हैं। अगर वो चेंज करते हैं अपने आप को आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ो। अगर नहीं तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड, इमोशनली मैच्योर बनो। ठीक है, सो या दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। अगर आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम आते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगेन प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, डू इनहेल एंड एक्सेल, और अपने पार्टनर को याद करो, मन में उनका नाम बोलो। ठीक है, लेट्स सी। सो गाइज टेक योर टाइम। ठीक है, जिस कार्ड की तरफ थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, ये तो आप अपने मन में सोचो, दिस इज़ गोना बी ए, बी एंड सी। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा जिसके तरफ लग रहा है कि या ये रहेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 अगेन। पाइल नंबर 1 में अब ये आ गया जो कि पिछले टाइम पाइल नंबर 3 में था। ओके, ठीक है। अगेन वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साइड से एफर्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं वेट करूँगा, मैं अभी कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं देखूँगा, उसको ऑब्ज़र्व करूँगा कि उसका क्या रिएक्शन होता है। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि उनके साइड से बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपके साइड से कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा पड़ गया और आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हो। तो इफ़ यू लव हिम और हर देन प्लीज़ शो, अपने एक्शंस दिखाओ, कॉज एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स। तो एक्शन दिखाओ, बोलो मत। कुछ छोटी छोटी जेस्चर बहुत मैटर करता है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उनको दिखाओ, इफ़ यू रियली हैव समथिंग फॉर हिम और हर, तो प्लीज़ शो देम। ठीक है, और एक बैलेंस लेकर आओ रिलेशनशिप में। ठीक है, आपका काम है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट योर पार्टनर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बी। तो उनको एहसास दिलाओ, उनको एहसास दिलाओ, वो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर ना समझे तो वो बात अलग है, बट एट लीस्ट यू शुड लेट देम नो वॉट आर योर फीलिंग्स और समथिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, अगेन ओपन कम्युनिकेशन करो, बैठो, कॉल लगाओ, बात करो, मैसेज करो, मिलो, सॉर्ट आउट करो। अगर प्रॉब्लम है, पता चल गई है, तो प्रॉब्लम को क्लियर करो। सो या दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। वो आपके साथ चेंजेस सोच रहे हैं, वो उनको आपके साथ ट्रैवल करना है। जो शादी का कमिटमेंट मतलब नहीं दिए हैं, वो शादी का कमिटमेंट देंगे। मतलब आपका जो रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है तो अभी वो अगला स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करेगा। लाइक जो जिन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था वो कमिटमेंट देंगे, कोई ट्रैवल करेगा,
जो सिंगल था वो रिलेशनशिप में आएगा। उसके बाद चेंजेस होगा, लाइक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और या दिस इज़ फॉर, और डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगा आपको। तो हाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके जिसके रिलेशनशिप में थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी और पॉजिटिव आउटकम आएगा आपका रिलेशनशिप का। तो या गुड न्यूज़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है अच्छा, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो या कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना, लाइक सीरियसली इट विल गोना वर्क, जस्ट वेट एंड वॉच। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2 कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा था। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पाइल के बारे में। पाइल नंबर 3 वालों के लिए भी सेम ये है कि उन्होंने अपने साइड से एफ़र्ट्स कर दिया है, अब वो आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अपने साइड से वो लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। टायर्ड इन द सेंस कि हो गया, मैंने बहुत एफ़र्ट्स कर लिया, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, वेट कर रहे हैं। ही लव्स यू, और ही और हर लाइक प्यार है रिलेशनशिप में, बट एक ना स्टेबिलिटी पे पहुंच गई, एक ऐसा फ्लैट सा चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा स्पार्क लेकर आओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, ट्रैवल पे ध्यान दो। और आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाह रहा है, बट आप उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। उनके वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कमिटमेंट तो मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे कमिटमेंट कब बोलेगा और यहाँ बोलेगी। अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर टू कमिट करने के लिए। तो जल्दी जल्दी भाई कमिट करो अपनी गर्लफ्रेंड्स को, ठीक है। हो गया, क्योंकि मोस्टली लड़कियां नहीं बोलती है, वो वेट ऐसे बैठ के वेट करती है कि हाँ अब ये मुझसे कुछ बोलेगा, क्योंकि मेंटली तो डन हो जाता है ना, कि मेंटली तो पता चल जाता है कि या आई एम गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, रहने के बाद एक पता चल जाता है। तो यहाँ अपना रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आओ, कमिटमेंट दो, एक स्टेबिलिटी लेकर आओ, अश्योरिटी दो अगले इंसान को। सो या दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। और सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, सो अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि आने वाले टाइम में उनका एक्शन आपको लेकर क्या होने वाला है। और गाइस दिस इज़ गोना बी अ टाइमलेस वीडियो, सो जब भी आप इसे देखोगे तो ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। ओके, सो थोड़ा टाइम लो। और कौन सा कार्ड, वैसे कार्ड तो तीनों ही सेम है, लेकिन एक होता है ना कि ये वाला ज़्यादा लग रहा है या ये, तो आप देखो ए बी सी, ठीक है। थोड़ा टाइम लो और देखो, इंट्यूशन फॉलो करो, और चॉइस करने के बाद जल्दी से कमेंट पे लिख दो। ओके, सो हम हमारा अब अगला टॉपिक है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। दिस गोना बी ए, दिस गोना बी बी एंड दिस गोना बी सी। इट्स फॉर उनका करंट, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो या फॉर ए, ओके, क्या बात है। उनका नेक्स्ट एक्शन इज़ गुड फॉर पार्टनरशिप, गुड फॉर, अच्छा कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। रिलेशनशिप में वो आगे देखना चाहते हैं विद डिवाइन गाइडेंस, वो आपके साथ रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। इन पॉजिटिव है ये, और इमोशनल है मोर ओवर बहुत ज़्यादा। और लाइक इमोशनली डिपेंडेंस की भी फीलिंग रखते हैं वो आपके लिए। और
बहुत अच्छा एक आपके कंपेनियन के रूप में ये नज़र आएँगे, ठीक है? इनके साथ अगर आपकी शादी होती है या इनके साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपकी ग्रोथ के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्शन यही होगा, वो आपके साथ रहेंगे, फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर प्लानिंग, प्लॉटिंग करेंगे, शादी की बात करेंगे और शादी भी हो सकती है। सिंगल्स के लिए भी आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जिसके साथ आप जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, इमोशनल। बहुत अभी के टाइम में बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, बट दिस पार्टनर विल गोना गिव यू इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, और हर तरीके से आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे मेनली। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जिन्होंने भी पाइल ए सेलेक्ट किया है, कॉन्ग्रेट्स टू यू। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है, तो डाउट नहीं करना। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द पाइल नंबर बी। पाइल नंबर ए and B is total opposite to each other. Like उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए अभी कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, लाइक हार्ट ब्रेक के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप भी अभी अकेले हो और लोनली फील कर रहे हो। वो आपके लाइफ से जा चुके हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही दुखी हो। वो उनका एक्शन ये है, उनका आने वाले टाइम में ना अभी कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है? वो यही मान लिए कि आप उनके लाइफ से चले गए हो। वो ये नहीं देख रहे कि आप दुखी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आपकी तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके लाइफ से कंप्लीटली जा चुके हो, सॉरी अब आप वापस नहीं आओगे। तो सैड है, ब्रोकन है और इमोशनल फेज़ चल रहा है उनका, जो कि थोड़ा लंबा चलेगा और चलता वो आ रहा है। किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं। कुछ एनर्जी होता है ना एक बार इंसान के में, जो एनर्जी नहीं रहता, कुछ करने का मन नहीं करता, वैसी वाली फीलिंग शो हो रही है। तो उनके नेक्स्ट एक्शन का आप अभी वेट मत करो तो ही बेटर है। ठीक है, आप जो कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उस पे ध्यान दो। ब्रेकअप किसी रीज़न की वजह से होता है, ऐसे ब्रेकअप नहीं होता है ऑब्वियसली। ख़राब, बुरा लगता ही है कि ब्रेकअप क्यों हुआ, बट कोई नहीं, वेट करो। कोई क्या पता इससे अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए। ठीक है, अभी तो कुछ एक्शन के पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ। लेट्स सी फॉर द फ्यूचर। तो अभी हम आते हैं पाइल नंबर सी पे। ओके, पाइल नंबर सी में फॉर गुड न्यूज़ फॉर सिंगल्स कि इनके लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान आएगा जो स्टार्टिंग के फेज़, कुछ कुछ लोगों के इसमें स्टार्टिंग के रिलेशन चल रहे हैं। लाइक जो बात नहीं कर रहा था, नो कांटेक्ट में था, आप बात हो जाएगी आपके पार्टनर से आपकी। और जो सिंगल है उसके लाइफ में भी मिंगल होने की पॉसिबिलिटी है। नई नई शुरुआत, बटरफ्लाईज ऑल ओवर योर स्टमक, ये सब की एनर्जी दिख रही है, ये सब फील होगा। और आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है विथ योर पार्टनर। तो या पॉजिटिव है। सो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं फ्यूचर एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सेल करो और हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जी। सो अगेन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, डीप ब्रेथ लो और देखो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो ए, बी एंड सी।
थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो। ओके, फॉर पाइल नंबर ए, पाइल नंबर ए के लिए देयर इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आप दोनों ने जो मिलके चाहा है वो आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा। और जो सिंगल्स जैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, पॉसिबिलिटी आपको आपकी लाइफ में वैसा पार्टनर आए, आप वैसा पार्टनर अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो फ्यूचर एनर्जी तो यही दिख रही है कि आप जैसा चाह रहे थे आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाओगे। तो या एंड पाइल नंबर बी के लिए कार्ड है, ओ माय गॉड, बी के लिए कार्ड है, शादी रिलेटेड कार्ड आया है, सेलिब्रेशन होने के चांसेस है। फ्यूचर एनर्जी मुझे शादी दिख रहा है, आपके अपने पार्टनर की शादी होगी। और या जिसकी शादी हो चुकी है तो उसको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा। आप और आपके पार्टनर मिलके घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो, घूमने जा सकते हो, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। वेरी गुड कार्ड दिस वन इज़। और सिंगल्स के लिए भी, जो सिंगल है, जो शादी का सोच रहे हैं, तो शादी के उनके भी चांसेस बन रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर बी एंड द पाइल नंबर सी इज़, आप अभी लाइक डिसाइडिंग वाले फेज़ में हो अपने रिलेशनशिप में। आपका जो फ्यूचर एनर्जी जो है वो डिसाइडिंग वाला अभी फेज़ है। एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो आपके पार्टनर के साथ, बट आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है और रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव होगा। घूमने जाने का बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग अपने करियर का सोच रहे हैं, आगे शादी की प्लानिंग सोच रहे हो। तो आपका चांसेस है, सब कुछ होगा, बट आपको एक्शन लेना है, आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हो कि हाँ करूँगा करूँगा करूँगी, आगे होगा कुछ होगा, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी दिख रही है। थोड़ा हो गया, सोच लिए, बस आपको अब नेक्स्ट स्टेप में एक्शन एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। सो या दिस इज़ फॉर फ्यूचर एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। अब यूनिवर्स की तरफ से मैं गाइडेंस निकालती हूँ। आपके और आपके पार्टनर को हमारे यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, आप इनहेल एक्सेल करो। गाइडेंस मैं छोटे छोटे दूंगी, इसलिए मैं पाइल 5 तक निकालती हूँ, ठीक है, जिससे जो रेजोनेट करे प्लीज़ टेक इट, अदरवाइज लीव द रिस्ट बिहाइंड। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज़ चूज़ वाइजली। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, यूनिवर्स ये आपको गाइडेंस देता है कि इमोशनली अब आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ मूव करेगी, ठीक है। फॉर सिंगल्स, आपके लिए शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर आएगा और इमोशनल होगा, ठीक है। आपको लेके आपकी लाइफ में चीज़ें आती हुई दिख रही है, वो आपका पार्टनर हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो। मोर ओवर पार्टनर के लिए है तो पार्टनर आएगा
और आप उसके साथ रहकर लाइक बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि वो एक इमोशनली जो एनर्जी है वो लेकर आ रहा है, ठीक है? तो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आउटकम आएगा। सो या पाइल नंबर 2 के लिए स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, दोनों साइड से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होगे, फैमिली बढ़ेगी। सो या अबंडेंस आएगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको लाइफ में। बहुत लोग सोचते हैं ना स्टेबिलिटी कब आएगी कब आएगी, स्टेबिलिटी आपके विद इन 1 ईयर आ जाएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा। तो या पॉजिटिव। पाइल नंबर 3 के लिए भी रिलेशनशिप में स्टार्टिंग का फेज स्टार्ट होने वाला है, और वो भी इमोशनली तरीके से होगा। आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड, उनके लिए अच्छा रिश्ता आएगा, एंड योर पार्टनर इज़ गोना बी वेरी इमोशनल, वेरी सपोर्टिव, वेरी केयरिंग। सो या पाइल नंबर 4 के लिए है ओके, बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है। ये मुझे सिंगल्स के लिए ही है, जो मैरिड लाइक मैरी करना चाहते हैं उनके लिए। आपका पार्टनर 1 से 3 महीने में आपके लाइफ में एकदम छलांग मारेगा, और वो थोड़ा मोर ओवर वो डिफेंस की फील्ड में होगा, ठीक है? और एनर्जी बहुत अच्छी होगी, एनर्जेटिक होगा, पर्सनैलिटी सुंदर होगा, अच्छी दिखने वाली पर्सनैलिटी है। एक लगेगा कि या ही इज़ द वन, ये है, ये लड़का, ये बंदा है। तो एक वैसी वाली एनर्जी लग रही है। सो फॉर द लास्ट वन, पाइल नंबर 5 के लिए अभी भी सेम। तो इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। गाइडेंस यही है कि इमोशंस पे काम करो, जितना हो सके अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करो, अपने आप को बताओ व्हाट यू आर फीलिंग। अगर किसी की कुछ चीज़ें ख़राब लग रही है या सामने वाले इंसान की कुछ चीज़ें ख़राब लग रही है, उसको बोलो, 1 टू 1 बोलो। मन में नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है, ग्रजेस नहीं रखना है। अगर लड़ाई हुई है तो तुरंत तुरंत क्लियर करो। अगर तुरंत भी नहीं करते हो तो 1-2 दिन में क्लियर करो, ठीक है? उसको दबा दबा के नहीं रखना, क्योंकि वो फिर और बड़ी हो जाएगी। सो या गाइस, दिस इज़ फॉर द गाइडेंस, और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, लवर्स का कार्ड तो किसी में नहीं आया है, बट या होपफुली अगर हम करें तो किसी के लिए लवर्स का कार्ड आए और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चले। सो बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, और मुझे सजेस्ट करो कि किस टॉपिक में आप वीडियो देखना पसंद करते हो। और प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।